बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का चित्रकूट का दौरा। प्रियंका ने नाव पर सवारी की है। महिलाओं के साथ शक्ति संवाद प्रियंका गांधी का। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी के चित्रकूट दौरे के दौरान प्रियंका ने यहां पर नाव पर सवारी की है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के साथ शक्ति संवाद प्रियंका गांधी को आज करना है और इसीलिए वो चित्रकूट पहुंची हुई हैं, जहां पर चित्रकूट के दौरे में प्रियंका गांधी वहां पर नाव पर सवार होकर के, ये तस्वीर आप देखिए। 2022 के सियासी दंगल से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर तरीके से आध्यात्म के साथ, धार्मिक चीजों के साथ जुड़ाव करके, इससे पहले प्रियंका ने एक मैसेज दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और ये तस्वीरें आप चित्रकूट से लाइव देख रहे हैं प्रियंका की। वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वहां पर बैठे हुए हैं और प्रियंका गांधी वहां पर बैठी हुई हैं। अब यहां पर महिलाओं के साथ शक्ति संवाद का आज कार्यक्रम रखा गया है। प्रियंका गांधी बातचीत कर रही हैं महिलाओं के साथ। तो चित्रकूट से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, महिलाओं के साथ वहां पर संवाद आज प्रियंका गांधी को करना है। जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि आज जब वो प्रयागराज पहुंची और प्रयागराज पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर महिलाओं के साथ और बाकी लोगों के साथ जो संवाद चित्रकूट में करना है, उसके लिए वो चित्रकूट के लिए रवाना हुई। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम वहां पर किए गए हैं और अलग अलग नाव में बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट से। आप देख सकते हैं नाव पर सवार हैं प्रियंका गांधी चित्रकूट के दौरे पर। चित्रकूट को धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में इससे पहले राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, वो भी दर्शन करने के लिए। और आज प्रियंका यहां से एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरीके से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की सियासत को, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस बार इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो किसी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में नहीं जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और इसी के लिए अलग अलग जिलों से, यहां पर अलग अलग जगहों से कांग्रेस यहां पर मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इसकी कमान प्रियंका गांधी ने खुद संभाल रखी है। और आज की ये चित्रकूट की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नाव पर सवार हो गई हैं प्रियंका गांधी। अजय कुमार लल्लू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और यहां पर महिलाओं के साथ संवाद होगा। इसीलिए जो पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और चित्रकूट में इस पावन स्थली में आपने आकर के हमारी इस, आप सब लोग जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत। वहां तो प्रियंका गांधी चित्रकूट में आपको नजर आ रही है। महिलाओं के साथ शक्ति संवाद होगा प्रियंका गांधी का। महिलाओं के साथ संवाद से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के भी कई नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आप देख रहे हैं। लगातार अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने की जुगत में कांग्रेस जुटी हुई है और जो जिन जिन क्षेत्रों पर ध्यान कांग्रेस का सबसे ज्यादा, उन्हीं में से एक क्षेत्र है महिलाओं को साधने की कोशिश में प्रियंका गांधी लगातार जुटी हुई है। सबसे पहले उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही, दावा किया और उसके बाद जो स्कूल की बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उन्हें स्कूटी, स्मार्टफोन देने का वादा किया। और अब महिलाओं के साथ जहां भी जा रही है वहां संवाद जरूर कर रही है। यहां पर एक हाई लेवल संवाद कह सकते हैं इसे आप, महिलाओं के साथ, जिसे नाम दिया गया है शक्ति संवाद का। तो महिलाओं को साधने की जुगत में प्रियंका गांधी कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। चित्रकूट की जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश प्रियंका गांधी की। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर कांग्रेस का वजूद एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश प्रियंका गांधी की नजर आ रही है। महिलाओं के साथ शक्ति संवाद के जरिए महिलाओं को अपने साथ लाने की ये कवायद कांग्रेस की है। खुद प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं।
चित्रकूट में प्रियंका गांधी तो वहीं झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को लेकर खास कार्यक्रम का यहां पर आयोजन होना है। सीएम यहां पर मौजूद हैं। चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री को। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, झांसी से ये तस्वीर देख रहे हैं। जो कार्यक्रम होना है बड़े पैमाने पर, उस कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और झांसी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। बांध का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम इस वक्त, जो बांध झांसी में बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें जो आज झांसी के दौरे पर हैं। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन भी किया झांसी में। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में वो भी शिरकत करने पहुंचे और ये तस्वीर आप देखिए। सीएम ने जब संबोधित किया लोगों को तो कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और बुंदेलखंड में हर घर जल योजना से लोगों को फायदा मिल रहा है। बुंदेलखंड की उन्होंने बात कही। बुंदेलखंड को लगातार जो यूपी की राजनीति है उसके भी केंद्र में लाने की कोशिश, और बुंदेलखंड जो कि पानी की कमी की समस्या हो या दूसरे तरह की समस्या, लगातार चर्चा बुंदेलखंड की इसी वजह से होती रही। और अब यहाँ पर बांध के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि झांसी में पूरे बुंदेलखंड की उन्होंने बात कही कि हर घर नल योजना के तहत लोगों को पानी की जो समस्या थी, किल्लत थी, उससे छुटकारा मिली है। और झांसी किले का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। झांसी में 3 दिनों तक चलने वाले जलसा पर्व में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी पहुंचे। 3 दिनों तक ये पर्व चलेगा। जलसा पर्व को लेकर सेना का शौर्य भी देखने को मिला और अब ये तस्वीर झांसी से ही देखने को मिल रही है, जहां पर किले का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रानी लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन होना है झांसी में। उससे पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, जो कि झांसी के किले का निरीक्षण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहां पर। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। सीएम योगी और राजनाथ सिंह ने दीप जलाकर जलसा पर्व का उद्घाटन किया। सीएम योगी और राजनाथ सिंह इस पर्व में शामिल हुए। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी आज प्रस्तुत किए गए। आजादी के अमृत महोत्सव पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आजादी के 75 साल जिस पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन झांसी में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और यहां पर हमारी सेना का शौर्य भी देखने को मिला। राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़ेगा और इसीलिए जो ये 3 दिनों का जलसा है, इस जलसा का जो नाम रखा गया वो भी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व रखा गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया, राजनाथ सिंह ने किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उद्घाटन किया। और यहीं पर उन्होंने बुंदेलखंड को लेकर जो काम किए गए उनका भी जिक्र किया। डिफेंस कॉरिडोर, उसमें बुंदेलखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है, रोजगार से लेकर तमाम चीजें, विकास में एक बहुत बड़ा योगदान डिफेंस कॉरिडोर का होगा बुंदेलखंड में, उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही जो हर घर जल योजना, इस वक्त नल से जल योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, उससे बुंदेलखंड के लोगों को राहत मिली है पानी की किल्लत से, उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया। सीएम ने यह भी बताया कि बुंदेलखंड ये वो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जो कि उपेक्षित रहा सालों से, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और एक बार फिर आपको चित्रकूट लिए चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं। सुनते हैं कि प्रियंका क्या कह रही हैं। चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगे, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे, और उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं लेकिन अलग अलग हुनर भी सिखाए जाएंगे और आपको तैयार किया जाएगा कि आप अच्छे अच्छे रोजगार आपको मिल पाए और आप आगे बढ़ पाए। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है महिलाओं के लिए। तो देखिए,
मैं 1.5 सालों से यूपी में काम कर रही हूँ। आपकी तरह मुझे बहुत सारी बहनें बेटियां मिलती हैं। मैंने बहनें और बेटियां कहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पहले लड़की हैं, हम पहले महिला हैं। और आप सब संघर्ष कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूँ और आपकी आवाज़ मैं उठाऊँ। मैं चाहती हूँ कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हम में करुणा होती है, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की कोई समस्या हो, बीमार हो, हम मदद करते हैं। ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज़्यादा होता है। इसीलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सब यहाँ से घर जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए, ताकि हम राजनीति को बदलें, समाज को बदलें और पूरे देश को बदल पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब इंतज़ार किया आपने यहाँ मेरे लिए, और अब गर्मी भी हो रही है, आप शायद घर जाना चाहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी को सुना आपने। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद थीं और प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं में करुणा होती है और इस बात का जिक्र उन्होंने लखीमपुर की घटना को दोहराते हुए कहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर किसी का ध्यान रखती हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो सबने देखा। वहां पर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से मंत्री के बेटे ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया, लेकिन आरोप वो लगा रहे हैं कि सरकार ने उन लोगों का समर्थन किया, सरकार ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने किसानों को कुचला और किसानों की बात सुनी नहीं गई। इस तरीके से हर मुद्दे को प्रियंका गांधी उठा रही हैं, हर उस विवादित मुद्दे को उठा रही है जिनसे लोगों का साथ कांग्रेस के साथ आ सके, ये कोशिश प्रियंका गांधी की। और महिला होने का उन्होंने जिक्र किया कि महिलाएं हर किसी का ध्यान रखती हैं, महिलाएं संवेदनशील होती हैं, महिलाओं के लिए अपने और पराये सबकी जान कीमती है। इस तरीके से उन्होंने लखीमपुर की घटना को महिलाओं से जोड़ा है और प्रियंका गांधी ने यहां पर प्रतिज्ञा भी ली इन महिलाओं के सामने में। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस वक्त किस तरह से प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है और प्रतिज्ञा ले रही है। प्रतिज्ञा समाज के हर वर्ग में सुधार लाने की प्रतिज्ञा। उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सत्ता बनती है, कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया जाएगा, कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, उन कदमों का जिक्र भी प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में नाव से ही किया। तो नाव यात्रा प्रियंका गांधी की चित्रकूट में अभी आपने देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उन्होंने 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि इस वक्त देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, झांसी की तस्वीर, जहां पर सेना ने एक प्रदर्शनी भी लगाई हुई है और इस तरीके से सेना का शौर्य देखने को मिल रहा है झांसी की जमीन पर।
और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, और जो हथियार शस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं सेना की तरफ से, उन शस्त्रों को देख रहे हैं और उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं कि ये जो शस्त्र हैं इनके नाम क्या हैं और ये किस तरीके से सेना की और किन किन परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल होता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि सेना के अधिकारियों के साथ लगातार बात भी कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं कि हथियार जो सजा कर रखे गए हैं, प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना में परिचालित और हमारी सेना आज़ादी के बाद से लगातार उसमें बदलाव, और जो हथियार हमारी सेना के पास मौजूद है उन हथियारों में बदलाव वक्त वक्त पर होता रहता है। अत्याधुनिक हथियारों से अब लैस है हमारी सेना। अगर हम बात थल सेना की करें, वायुसेना की करें या फिर नौसेना की करें, यहाँ पर थल सेना के जवानों की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और उन्हें सेना के अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ भी किया जा रहा है। पर आप देख रहे हैं कि तोप की बारे में भी जानकारी ले रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हर एक डेस्क पर जा रहे हैं और वहाँ के हथियारों के और उस हथियार का इस्तेमाल कब हुआ था, किन परिस्थितियों में होता है और उसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, शायद इस बारे में भी बातचीत चल रही होगी इस वक्त। हर एक ब्रीफ जानकारी सेना के अधिकारी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जा रही है। झांसी से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 दिनों के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हर दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेना की तरफ से प्रदर्शनी, ये आप देख रहे हैं। और इस जो प्रोग्राम है, ये जो महोत्सव है, इसको नाम दिया गया है राष्ट्र समर्पण पर्व। और राष्ट्र की मजबूती, राष्ट्र की एकता, हमारी सैन्य ताकत को दिखाया जा रहा है यहाँ झांसी की जमीन पर। वो जमीन जो कि रानी लक्ष्मीबाई की जमीन कही जाती है, धरती कही जाती है, और जहां से विद्रोह बड़े पैमाने पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उस जमीन पर आप यहां पर सैन्य ताकत को देख रहे हैं। और इसी मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब सेना के बहुत से सामान विदेशों से न मंगवाकर अपने देश में ही बनाए जाते हैं और जाएंगे। उन्होंने सीएम योगी और राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अभी इसी वर्ष मैंने तय किया है जो हथियार, जो प्लेटफॉर्म, जो गन, यह सब सारे हमारे सेना के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 209 ऐसी चीजें होंगी जो पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब हम उन्हें भारत में ही बनाएंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से। खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए यह प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इससे पहले जलसा पर्व को लेकर यहां सेना का शौर्य भी देखने को मिला। एयरफोर्स और आर्मी के जवानों ने यहां पर प्रदर्शनी लगाई। और इधर पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी के दौरे पर रहेंगे और इस मौके पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। पीएम मोदी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों का उत्पादन करने के लिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को वर्चुअली श्रद्धांजलि देने के लिए सुविधा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।